ये स्टूडेंट्स होप सो आपका टोटल हो गया. लेट्स चेक दी टोटल. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हैवी टोटल इज 36,000. स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें थोड़ी रेक्टिफाई करनी है. वो क्वेश्चन में वो जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम में जब तक वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं बोला है ना, तो डोंट कंसिडर एज बैंक लोन का इंटरेस्ट. एक जनरल इंटरेस्ट ही कंसिडर करो, तो उसको सीधा आउटर कॉलम में ही ट्रांसफ़र करो, वरना हमारा वो आंसर सेम नहीं आता है. वो 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है. सो इट्स बेटर. तो मैंने करेक्शन किया है, आप वो करेक्शन कर लो. वो इंटरेस्ट एज इट इज़ आउटर कॉलम में ही ट्रांसफ़र कर दो 1000, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा 1500 ही हम ले लेंगे. ओके सो फिर हम लोग वो अज्यूम नहीं करेंगे, वो वर्किंग नोट को इग्नोर कर दो. तो वो पूरा 1500 आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ्स का, वो पूरा ही कंसिडर कर देंगे. और उसका सेकंड इफेक्ट इधर लोन में भी 1500 ही ऐड कर देंगे, तो 31,500 आउटर कॉलम में आएगा. तो ये करेक्शन जरा कर लो स्टूडेंट्स. तो जब तक वो क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, सो वी विल कंसिडर ओके द इंटरेस्ट एज अ जनरल इंटरेस्ट ओनली, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन अज्यूमिंग फुल अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग. तो फुल अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, तो वो पूरा 1500 ले लेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट इधर लोगे. सो देन आंसर कम्स करेक्ट. टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस कम्स एज 5250. हाफ ऑफ बोला है नाना नानी. 2625 नेट प्रॉफिट विल बी एडेड टू दी कैपिटल में ऐड कर देंगे 52,625, 52,625. देन यू टोटल इट आउट. योर बैलेंस शीट विल टैली एट 1,44,750. तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. सो इंटरेस्ट ऑन लोन बोला जाएगा ट्रायल बैलेंस में, तो ही अज्यूम करना वो लोन का इंटरेस्ट है जो पे हुआ है. अदरवाइज नहीं तो हम लोग समझेंगे और कोई चीज़ का वो इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है. सो वी विल नॉट कंसिडर दैट इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके सो एग्जाम में ये ध्यान रखना. ये गलती एक जो हो गई वो करेक्शन कर लो, और वो वर्किंग नोट को भी इग्नोर दैट. तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. आई एम रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स डू दी मार्किंग. एक लास्ट क्वेश्चन है जो अलग टाइप का है. इसमें नेट प्रॉफिट भी दिया है स्टूडेंट्स. इसमें हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है. पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच वी हैव टू प्रिपेयर. ओके सो मैंने उधर फॉर्मेट बना दिया है. आप ऐसा फॉर्मेट रेडी कर लो. पार्टनर्स करंट अकाउंट. अभी अगेन यू विल से सर करंट अकाउंट कैसे, तो हमें पता है, हमने पहले भी किया हुआ है. ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया है, दैट मीन्स we have to prepare current account. So that was question 8. I think so this is question number 9 which we are solving. Question number 9. I am reading the question. Let's do the marking. Partners current account and balance sheet हमें prepare करना है. Come to question number 9. I think so the partners name are Sun and Moon. Sun and Moon. So partners current account 10 to 12 lines, and बाकी का balance sheet prepare कर लो. I am reading the question. Sun and Moon are partners sharing profit and losses equally. वापस से बोला equally. Again you will consider only which are related to current account and balance sheet. Rest of the things of trading P&L you have to ignore that. Land and building asset, furniture asset, machinery asset. वापस से date दिया है purchase की, तो depreciation will be for 9 months. 1 जुलाई को purchase किया हुआ है. गुडविल असेट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट इग्नोर. करंट अकाउंट देखो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, यहाँ से हमें पता चलता है करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. और डेबिट साइड पे दिया है, मीन्स अ डेबिट बैलेंस. डेबिट साइड 8% डिबेंचर, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. ओके हिडन एडजस्टमेंट है. वापस 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. परचेज किया है 1 अक्टूबर को, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज एन असेट. Stock of postal stamp, closing stock, unused stock, unsold stock. Okay, balance sheet asset. Capital, fixed capital directly transfer to balance sheet. Okay, इधर balance sheet में transfer हो जाएगा. Partners capital, that is a fixed capital. Sun and Moon directly will be transferred to balance sheet. All the adjustment जो हम लोग capital में करते थे, अब सब किस में करेंगे? Current account में करेंगे. करंट अकाउंट सन का क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. रिजर्व फंड इज अ लायबिलिटी. रिजर्व फंड मतलब जो पैसे पड़े हुए बिजनेस के पैसे है. ओके बिजनेसमैन के पैसे इन अदर वर्ड्स. ओके रिजर्व्स मींस पास्ट प्रॉफिट्स. ओके इट्स लाइक अ लायबिलिटी. प्रोविडेंट फंड ओके विच द कंपनी एज आई टोल्ड यू has to pay when the employee retires, so that is a liability. That will also go to liability. Any fund goes to liability in other words.
एडजस्टमेंट्स में नीचे दिया पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 इन एडिशन टू प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर्स को कुछ भी देंगे तो टू इफेक्ट इट्स एन इनकम फॉर द पार्टनर्स. करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. एंड सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा उसका, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको वो चीज़ एडजस्ट करनी होगी. ठीक है, तो P&L अकाउंट हमने बनाया नहीं है, सो वो नेट प्रॉफिट में से हम लोग एडजस्ट कर देंगे. डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, तो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स लेस फ्रॉम द कंसर्न असेट. ओके, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी 10% 5% एंड 3%. लेस फ्रॉम द कंसर्न असेट एंड PDR वापस से कुछ बोला नहीं है, नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करना होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पार्टनर्स करंट क्रेडिट. ओके, दैट यू हैव टू एडजस्ट. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सीधा बैलेंस शीट असेट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एन एडवांस गिवन टू वर्कर. इट्स अ प्रीपेड, लेस फ्रॉम वेजेस बैलेंस शीट असेट. ओके, वन इफेक्ट विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग वाला पार्ट इग्नोर करेंगे, सीधा P&L. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. ओके, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मीन्स आउटस्टैंडिंग. सो एक P&L में आएगा, P&L पार्ट इग्नोर करेंगे. ओके, सेकेंड इफेक्ट किधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो दैट विल गो टू लायबिलिटी. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 38,113. नेट प्रॉफिट इज गिवन डायरेक्टली, वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स. ओके, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, in their profit sharing ratio, which I think so that is given as equally. You are required to prepare बैलेंस शीट एंड करंट अकाउंट ओनली. तो करंट अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है. ओके, सो लेट्स प्रिपेयर इट, लेट्स सॉल्व इट और चेक कर दें हमारा आंसर कितना आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो गो प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड लेट्स कंटिन्यू एम्प्टिंग द ट्रायल बैलेंस.